वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम लोग जानेंगे डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का जो कुछ दूरी से सेपरेटेड हो। हिंदी में इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, सिस्टम है दो बराबर और विपरीत आवेशों का जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges separated by some distance। ये equal and opposite charges का है। दो चार्जेस अगर अपोजिट हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, और वो इक्वल नहीं हो तो इस सिस्टम को डाइपोल नहीं कहा जाएगा। डाइपोल तभी कहा जाएगा जबकि दोनों चार्ज में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे एक +5 कूलम हो तो दूसरा -5 कूलम। जैसे यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है -Q और यहां एक चार्ज रखा हुआ है +Q। तो ये सिस्टम एक डाइपोल हुआ। तो ये सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। हम इससे रिलेटेड एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे ये -Q और +Q जो दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनके बीच का ये डिस्टेंस 2a हो, 2a, तो हम 2a को डाइपोल लेंथ या द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। ये -Q और +Q जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस अगर 2a हो तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्वांटिटी को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड होता है P = 2a/Q। अर्थात जो डाइपोल लेंथ है, जो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है 2a, और दोनों में से चूंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड जब मल्टीप्लाई करते हैं डाइपोल लेंथ में तो ये क्वांटिटी जो होती है वो डाइपोल मूवमेंट होती है। ये डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब ये डाइपोल मूवमेंट जो है वो हम एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और जो इसका परिमाण हो गया, और इसकी जो दिशा, इसका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मूवमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो होता है फ्रॉम -Q टू +Q। इसलिए हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि P वेक्टर जो है, ऐसे लिख सकते हैं कि P वेक्टर = 2AQ P कैप 2AQ P कैप, जहां P कैप is a unit vector directed from -Q to +Q। P cap is a unit vector directed from -Q to +Q। P cap एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर है। तो ये P वेक्टर हो गया और इसका डायरेक्शन -Q से +Q की ओर होगा। अब इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यूनिट क्या होगा इसका?
हम SI यूनिट अगर कहें कि SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, चूंकि यहां पर हमने क्या किया है, एक लेंथ और एक चार्ज का मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, कूलम्ब मीटर, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे CM। ये इसका यूनिट हुआ। अब ये डाइपोल मिलता कहाँ है हम लोगों को, तो ये डाइपोल हम लोगों को मिलता है मॉलिक्यूल्स में। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको पोलर कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स कुछ होते हैं पोलर, कुछ होते हैं नॉन पोलर। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, इन शॉर्ट थोड़ा सा हम लोग समझें। जैसे एक मॉलिक्यूल है H2, तो ये कैसे फॉर्म होगा, यहां पर एक H एटम होगा और एक H एटम होगा और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब चूंकि दोनों ही सेम एटम है, इसलिए ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के तरफ एक बराबर रहेंगे, क्योंकि ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अब यही मॉलिक्यूल अगर हो HCl, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये एक हाइड्रोजन का एटम हुआ और ये एक क्लोरीन का एटम हुआ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है। इसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्लोरीन अपनी तरफ खींच करके अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड वाले, ये क्लोरीन के तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि क्लोरीन पर थोड़ा सा चार्ज आ जाता है, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम लोग डेल्टा माइनस से शो करते हैं। और हाइड्रोजन पर जब थोड़ा सा डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है, जिसे हम लोग डेल्टा प्लस से डिनोट करते हैं। अब यही सिस्टम डाइपोल हो गया। डेल्टा माइनस इस पर चार्ज है और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज है, तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए जो कुछ दूरी से सेपरेट है। तो ये डाइपोल हम लोगों को ये मॉलिक्यूल्स में ही मिलता है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही कम होगा। इसलिए हम लोग जब भी डाइपोल का फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि डाइपोल के जो दोनों चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, नेग्लिजेबल है। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे, हम लोग ये देखेंगे। Thank you for watching the video.